नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। पटना सहित बिहार के 25 जिलों में आसमान में छाए रहेंगे बादल। भागलपुर, मुंगेर, बांका में भारी बारिश की संभावना। जातीय जनगणना के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह से हुई बातचीत। वहीं भागलपुर रेलवे स्टेशन और सुरंग को उड़ाने की फिराक में था नक्सली। पटना एटीएस के सामने उगला पूरा प्लान। आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। पटना सहित बिहार के 25 जिलों में आसमान में छाए रहेंगे बादल। भागलपुर, मुंगेर, बांका में भारी बारिश की संभावना। पटना सहित बिहार के 25 जिलों में आज आसमान साफ नहीं रहेगा। आने वाले 24 घंटे में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि बिहार के दक्षिण पूर्व के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की कहना है कि मानसून की ट्रफ रेखा के कारण ऐसा सिस्टम बन रहा है। पूर्वानुमान है कि पटना सहित अन्य 25 जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण पूर्व यानी भागलपुर, बांका और मुंगेर सहित कई जिलों में भारी बारिश का सिस्टम बन रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से होते हुए कम दबाव का क्षेत्र झारखंड, बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सिस्टम के साथ ही साइक्लोन सर्किल का क्षेत्र भी बंगाल की खाड़ी से होते हुए बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से पूर्वी पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज सहित 8 जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात और मध्य स्तर की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के दक्षिण पूर्व स्थित भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया में 48 घंटे तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पटना, गया, बेगूसराय, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार सहित 25 जिलों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली ट्रफ रेखा प्रभाव से भागलपुर, मुंगेर सहित 5 जिलों में भारी बारिश की स्थिति बन रही है। इसके साथ ही अन्य हिस्से में आसमान पर बादल के साथ हल्की बारिश को लेकर अनुमान भी है। बिहार पंचायत चुनाव अगले महीने से शुरू होगा और इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। 20 अगस्त को जारी हो सकती है अधिसूचना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तारीख तय हो गई है। 20 सितंबर से राज्य के पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पंचायत और ग्राम कचहरियों के आम चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंध में अपनी अनुशंसा भेज दी है। आयोग के सचिव ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में इसकी अनुशंसा की है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना 20 अगस्त को जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही आयोग ने अनुशंसा के अनुरूप पंचायत निकायों व ग्राम कचहरियों के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग को 20 अगस्त तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग राज्य मंत्री परिषद अनुमति लेकर अधिसूचना जारी करेगा। अब तक परंपरा रही है कि आयोग की अनुशंसा स्वीकृत प्रदान की जा रही है। आयोग के अनुसार राज्य में पंचायतों व ग्राम कचहरियों के विभिन्न पदों के लिए चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 20 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 24 सितंबर, तीसरे चरण का मतदान 4 अक्टूबर, चौथे चरण का मतदान 8 अक्टूबर, पांचवें चरण का मतदान 18 अक्टूबर, तो छठे चरण का मतदान 22 अक्टूबर, सातवें चरण का मतदान 31 अक्टूबर, आठवें चरण का मतदान 7 नवंबर, नौवें चरण का मतदान 15 नवंबर और 10वें यानी अंतिम चरण का मतदान 25 नवंबर को संपन्न होगा। लालू की सक्रियता ने आरजेडी को दी ताकत। मंडल की राजनीति को धार की तैयारी, 7 हर जिले में धरना प्रदर्शन। लालू प्रसाद यादव की सक्रियता ने आरजेडी को बड़ी ताकत दी है। जातीय जनगणना की सियासी गर्माहट को और ताप देने के लिए आरजेडी ने अब मंडल की राजनीति को धार देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आरजेडी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पद भरने और मंडल आयोग की शेष रिपोर्ट लागू करने की मांग होगी। भाजपा ने जातीय जनगणना करवाने से इनकार कर दिया। आरजेडी इस मुद्दे पर भाजपा को चौतरफा घेरना चाहती है। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट शुरू में ही कहा था कि जातियों के आंकड़े न होने की वजह से उसे काम करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए अगली जनगणना में जातीय के आंकड़े भी जुटाए जाएं। लालू प्रसाद अब घर से बाहर निकलने लगे हैं, नेताओं से भी मिलने जुलने लगे हैं। इस बार 7 अगस्त को मंडल दिवस को भव्य तरीके से मनाने का फैसला उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लिया है। इसे भाजपा उस नीति के खिलाफ सड़क पर मनाया जाएगा जिसके तहत भाजपा जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। इसको लेकर युवा राजद ने ट्वीट किया कि विशाल धरना प्रदर्शन, 7 अगस्त सभी जिला मुख्यालयों पर जातीय जनगणना नहीं करवाना, जानबूझकर आरक्षित पद खाली छोड़ देना, मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाले रखना अब स्वीकार नहीं। पिछड़ा समाज की अनदेखी के विरुद्ध सड़क से संसद तक संघर्ष होगा।
बिहार में 7 अगस्त से 2 रेल रूट पर फिर से चलेगी मेमू पैसेंजर ट्रेन। बिहार में अनलॉक के 5वें चरण में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने और रियायत देने का फैसला लिया है। इस अनलॉक में 9वीं से 10वीं कक्षा 7 अगस्त से एवं पहली से 8वीं कक्षा के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। इसके साथ ही 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में रेलवे ने भी एक कदम बढ़ाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को फिर से चलाने की दिशा में कुछ और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। रेलवे 7 अगस्त 2021 से पाटलिपुत्र बरौनी और पाटलिपुत्र पटना के मध्य 2 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करने जा रहा है। इस ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी। इन पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का ठहराव मार्ग एवं समय पहले की तरह ही है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्री परिचालन से जुड़े सभी प्रकार की सूचनाएं NTES से भी प्राप्त किया जा सकता है। जातीय जनगणना के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई बात। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा रही है। विपक्षी दलों के साथ ही भाजपा को छोड़ एनडीए में शामिल सभी दल इसे लेकर दबाव बना रहे हैं। राजद 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर इसे लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी बड़ा दांव चल दिया है। गुरुवार को नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जाति आधारित जनगणना के लिए प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। हमने प्रधानमंत्री को पत्र भेज दिया है, समय मिलने के बाद मिलेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी के सांसदों ने जातीय जनगणना कराने के लिए लिखकर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में बात की है। भागलपुर रेलवे स्टेशन और सुरंग को उड़ाने की फिराक में था नक्सली। पटना ATS के सामने उगला पूरा का पूरा प्लान। बरियारपुर थाना क्षेत्र के चिड़ियाबाद से गिरफ्तार नक्सली नंदन मंडल ने भागलपुर रेलवे स्टेशन की उड़ाने की साजिश रची थी। इसके अलावा शहादत दिवस के मौके पर रेलवे सुरंग मुंगेर किला को उड़ाने की साजिश की थी। ड्यूटी पर तैनात RPF के जवानों का भी अपहरण कर करोड़ों रुपए लेवी वसूलने का प्लान था। यह जानकारी गुरुवार को प्रेस वार्ता में बरियारपुर थाना ASP अभियान राजकुमार राज ने दी है। उन्होंने बताया कि पटना STF को सूचना मिली कि कुछ नक्सली द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की योजना बनाई गई है। सूचना मिलने पर ASP अभियान राजकुमार राज ने पहले मोबाइल का ट्रेस किया तो पता चला कि उक्त नक्सली बरियारपुर थाना क्षेत्र का ही है। मोबाइल ट्रेस के आधारगत 3 अगस्त को रतनपुर पंचायत के चिड़ियाबाद गांव में छापेमारी कर नंदन मंडल को गिरफ्तार कर लिया। जदयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का लालू यादव पर निशाना। युवाओं से कहा बुजुर्गों से जाने जंगल राज की घटनाएं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। वे राज्य के युवाओं को पूर्व CM लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल याद करवा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आस पड़ोस के बुजुर्गों के पास बैठकर जंगल राज की घटनाओं को जानने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि अब बिहार में सुशासन है। लल्लन सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि बिहार के 18 साल से 25 साल के युवा लालू राबड़ी शासन के जंगल राज से अवगत नहीं होंगे। उन्होंने कहा 18 से 25 वर्ष की उम्र के युवा साथियों, आप लोगों में जब से होश संभाला है सिर्फ नीतीश कुमार जी के सुशासन को ही देखा। 1990 से 2005 दौर के रूह कांपने वाला जंगल राज को न देखा होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने घर और आस पड़ोस के बुजुर्गों के पास बैठकर उन दिनों की घटनाओं को जान लीजिएगा।